जब भी हम इतिहास विषय पढ़ते हैं, इतिहास की किताबों को खोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें वहाँ पर देखने को मिलता है डेट, ईयर, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। लेकिन डेट के बाद कुछ शब्द लिखे होते हैं जैसे ईसा पूर्व और ईस्वी, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले वर्ड। खास करके हमारे जो 11वीं वर्ग के विद्यार्थी हैं उसको इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती और वो इस शब्द को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें थोड़ा सा 2 मिनट का समय दे करके इसको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले जब कैलेंडर का आविष्कार नहीं हुआ था तो किसी भी घटना को याद रखने के लिए कि वो घटना कब घटित हुई थी बहुत परेशानी होती थी। इस कारण कैलेंडर का आविष्कार किया गया। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने जो है कैलेंडर का आविष्कार किया, जैसे शक संवत, विक्रम संवत। ईसाइयों का जो कैलेंडर है जो आज हम लोग घर में यूज़ करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 1 तारीख, 2 तारीख, 30 का महीना होता है उसमें, ये ईसाइयों का कैलेंडर है। मुस्लिम कैलेंडर अलग होता है, उसमें हिजरी संवत यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी कैलेंडर यूज़ हो, उस कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट कहीं तो रहा होगा, कहीं तो वो 0 ईयर रहा होगा जहाँ से वो स्टार्ट हुआ होगा। तो जैसे हम आज का कैलेंडर या हमारे जो किताबों में जो डेट लिखा होता है वो सारे डेट, वो सारे तारीख, और आज जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो डेट, सारा ईसाई कैलेंडर पर आधारित होता है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो इसको हमने 0 ईयर मान लिया है ना। इससे यहाँ ये कोई भी सन नहीं था, कोई भी डेट नहीं था। लेकिन इसके बाद जितने साल बीतते गए उसको फिर हम गिनते गए। 1 साल बीत गया तो हाँ आज सन 1 है, 1000 साल बीत गया तो हाँ आज सन 1000 है, 1500 साल बीत गया तो आज 1500, 2020 साल बीत गए हैं आज ईसा मसीह के जन्म को, तो हम क्या बोलते हैं, आज सन 2020 है। और हम क्या लगाते हैं, सभी डेट के बाद एडी लगाते हैं, एडी। इसी को हम ईस्वी भी बोलते हैं, ईस्वी, एडी या ईस्वी। अगर किसी भी डेट के बाद एडी या फिर ईस्वी लगा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो घटना ईसा मसीह के जन्म के बाद घटित हुई है। 1857 की क्रांति, 1857 के बाद एडी या ईस्वी लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के 1857 साल बाद वो हमारे यहाँ का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगर आपको किसी डेट के बाद एडी लिखा नहीं मिलता, बल्कि आपको वहां पर बीसी लिखा मिलता है, बीसी, या फिर ईसा पूर्व लिखा मिलता है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो घटना ईसा मसीह के जन्म के पहले की है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब सिकंदर, सिकंदर का जन्म, इसका जन्म हुआ था 356 बीसी में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 356 साल पहले सिकंदर का जन्म हुआ था। तो हम यहाँ पर 356 बीसी लिखेंगे, एडी नहीं लिखेंगे। और वही मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो मैं यहाँ पर 1947 बीसी नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लियर। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो 322 अशोक का जो शासनकाल था बीसी में आ जाएगा। अगर वही मैं अकबर बीरबल की बात करूँ, पानीपत का युद्ध, तो ये सारी चीजें जो है ये एडी में आ जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी डेट के बाद अगर एडी लिखा है या बीसी लिखा है तो हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद और बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब यहाँ पर आप समझिए 500 बीसी से 600 एडी, कितना साल का गैप आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम सामान्यतः अंकों को देखें तो 500, फिर 501, फिर 502, जैसे अभी चल रहा है। सन 2000 हुआ, 2001, 2002, 2003, ऐसे करते करते 20 साल निकल गया, फिर 50 साल निकल जाएगा, फिर 100 साल, तो 2000 से 2100 तक आ जाएगा। तो कितना साल बीत गया, 100 साल बीत गया। यहाँ पर भी आप देखिए 500 से लेकर के 600 तक कितना साल बीत रहा है, यहाँ पर 100 साल का डिफरेंस दिख रहा है, 500 से 600, लेकिन देखिए यहाँ बीसी लिखा हुआ है। तो ईसा मसीह
का जन्म से 500 साल पहले, और यहाँ एडी लिखा हुआ है, तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर 600 साल बाद इसके बारे में चर्चा की जा रही है। मतलब ईसा मसीह के जन्म को सेंटर मान लिया, इससे 500 साल पहले और इससे 600 साल बाद की जो घटना, दोनों कितना डिफरेंस हो गया, ये लगभग जो है 1100 साल का डिफरेंस हो गया। यहाँ सामान्य रूप से देखने से मुझे लग रहा था कि 100 साल का डिफरेंस है, जबकि 1100 साल का डिफरेंस है। अभी हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इतिहास का प्रारंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्था, राजा राज्य एवं कृषक, ये जो हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पर देखिए हमारे इतिहास एनसीईआरटी की चैप्टर 2 में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद की घटना, मतलब टोटल 600 साल पहले और 600 साल बाद दोनों मिलाकर टोटल 1200 साल की जो है उस चैप्टर में बात की जाएगी। तो ये है हमारा ईसा पूर्व और ईस्वी, जिसको हम इंग्लिश में बीसी बोलते हैं ईसा पूर्व को। इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ठीक। आजकल यूरोपीय देशों में बीसी या एडी का इस्तेमाल नहीं होता। बीसी की जगह वो BCE लिखते हैं, और वहीं एडी की जगह वो CE लिखते हैं। बीसी की जगह वो बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो एडी की जगह कॉमन एरा इस शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी किताब में 2020 CE देखने को मिल जाए तो आप घबराइए मत, उसका मतलब एडी ही होता है, जिसको हम ईस्वी बोलते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद। और BC की जगह अगर आपको BCE देखने को मिल जाता है तो वो दोनों भी सेम अर्थ को प्रदर्शित करता है। ओके।